Hello friends, welcome again to my channel BPSC Tree 4.0 2025 मेंस की प्रिपरेशंस में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक हमने जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। सो आप लोग डेली यहाँ पर क्लास अटेंड कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना वेट किए। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है 28 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है सूर्य का जीवन काल, प्रकाश की तीव्रता, समय, दूरी। बीपीएससी ASWM ऑफिसर 2022 PYQ आंसर कीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सो प्रकाश वर्ष बिल्कुल दूरी की इकाई है। दूरी के मापन में इस मात्रक का यूज होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष का संबंध है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऊर्जा से, गति से, दूरी से, तीव्रता से। आंसर आपका सेम ही होगा। प्रकाश वर्ष का संबंध हम सभी को पता है दूरी से ही है, ठीक है। सो आंसर दूरी से ही हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, देखिए प्रकाश वर्ष एक ही टॉपिक है लेकिन इसको अलग अलग टाइप से, कितने टाइप से एग्जाम में पूछा गया है। और ये आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम से पूछा गया है। PYQ इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहेगा तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन सी मूल भौतिक राशि है? सो यहाँ पर सारे ऑप्शंस में एक ही मूल भौतिक राशि है, वो है आपका विद्युत धारा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, तापक्रम की SI इकाई, SI मात्रक जिसको बोला जाता है। सो SI मात्रक क्या है तापक्रम के लिए? ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जूल। और इस क्वेश्चन में कई लोग मिस्टेक करते हैं, जबकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तापक्रम, टेम्परेचर की SI मात्रक, SI इकाई। तापक्रम, तापमान की SI मात्रक एक ही है, केल्विन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। केल्विन आंसर हो जाएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है। ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। किसका मात्रक है किलोवाट घंटा? ये सारे क्वेश्चंस आपके बीपीएससी के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड पूछे गए हैं। सो आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा का। ये ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। ये भी आपका एक क्वेश्चन था, पूछा गया है कई बार कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, फर्मी मात्रक है। द्रव्यमान का, लंबाई का, वेग का या समय का। किसका मात्रक है फर्मी? 30 बिहार JGS 2018 का PYQ है। फर्मी किसका मात्रक है? फर्मी आपके लंबाई का मात्रक है, ठीक है।
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लंबाई का मात्रक है फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ओके, ऑप्शन है प्रतिबल, बल, विकृति, दाब, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, एक ऑप्शन जिसका मात्रक नहीं है। सो यहां पर देखिए, विकृति एक ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं है, ऑप्शन सी यहां पर आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए यहां पर दाब का क्या मात्रक हो जाएगा? पास्कल दाब का मात्रक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिवाय विकृति को छोड़कर। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, समुद्री दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन है नॉटिकल मील में, किलोमीटर में, डेसिबल में या कड़ियों में। समुद्र की दूरी को मापा जाता है। तो समुद्र की दूरी को मापना किसी स्केल के द्वारा तो संभव है नहीं, सो इसको मापने के लिए नॉटिकल मील का यूज करते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नॉटिकल मील का यूज कर समुद्र की दूरी को मापने के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व करने को मिल रहे हैं, और सारे के सारे PYQ ही हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 to the power -8, 10 to the power -7, 10 to the power -9, 10 to the power -10। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है कई बार दिमाग से निकल जाते हैं, सुनकर रिवीजन करना जरूरी है। सो 10 नैनोमीटर में 10 to the power -5 मीटर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर, सॉरी 10 to the power -5 नहीं, -8 है वो। हाँ, -8 मीटर होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, MKS पद्धति में बल का मात्रक है। MKS पद्धति में ऑप्शन है जूल, वॉट, न्यूटन, मीटर पर सेकेंड। MKS पद्धति सुना होगा आप सभी ने। MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एंड आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है। 38 नंबर क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इकाई है। तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? फोर्थ बीपीएससी प्री 2018 एंड 19 के एग्जाम में PYQ पूछा गया है। चलिए, सो एंगस्ट्रॉम आपके तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वॉट में, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
आवृत्ति को नापा जाता है, किसमें हम नापेंगे आवृत्ति को? बिल्कुल हर्ट्ज में, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? दाब की इकाई क्या है? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लीजिएगा। भले आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेंगे वीडियोस, लेकिन आप फिर भी इन स्मॉल क्वेश्चंस को जरूर नोट करेंगे ताकि आप डेली रिवीजन कर सके एक बारी। सो दाब की इकाई आपकी न्यूटन प्रति मीटर प्रति वर्ग मीटर है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, दाब की इकाई। क्वेश्चन नंबर 41। एक माइक्रोन बराबर है, ऑप्शन है 1/10 मिमी, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। एक माइक्रोन किसके बराबर है? एक माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा बिल्कुल से। जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर आप सॉल्व कर रहे हैं और ये सारे आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन। एक पिकोग्राम बराबर होता है, देखिए ऑप्शंस, 10⁻⁻6 ग्राम के, 10⁻⁻9 ग्राम के, 10⁻⁻12 ग्राम के, 10⁻⁻15 ग्राम के। किसके बराबर होता है एक पिकोग्राम? एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा जरूर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऑडियोमीटर ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब, हृदय गति, ध्वनि की तीव्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? क्या नापता है ऑडियोमीटर? ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सोचिए, दिमाग लगाइए। और ऑप्शंस है जूल में, किलोग्राम वेट में, किलोग्राम वेट मीटर में, वॉट में, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। इस कंडीशन में किया गया कार्य को दर्शाया जाएगा जूल में। ठीक है, जूल में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 45, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य बहुत ही सिंपल है। 1 किलोमीटर दूरी इज इक्वल टू 1000 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग या मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बल गुणनफल है। ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी इज करेक्ट, द्रव्यमान और त्वरण का। नोट कर लीजिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? चलिए 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। त्वरण एक्सेलरेशन ज्ञात करने का सबसे सही फॉर्मूला A इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, A इज इक्वल टू v प्लस वी टी, सॉरी u प्लस वी टी, A इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टी, A इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू। त्वरण एक्सेलरेशन ज्ञात करने का सबसे सही सूत्र नोट कर लेंगे। सो ए फॉर एक्सेलरेशन, त्वरण के लिए ए है मात्रक, और उसको निकालने का सबसे सही सूत्र यहां पर आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का उपयोग। ऑप्शन है आवृत्ति, ऊष्मा विकिरण, वेग, तरंग दैर्घ्य। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या आप सभी ने सुना है बोलोमीटर के बारे में? अगर आपने नहीं सुना है तो बिल्कुल आप इसके बारे में सर्च कीजिए और अपने कॉपी में नोट करेंगे। एक आपका होमवर्क रहा ये बोलोमीटर के बारे में आपको पता करना है। सो बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मा विकिरण के मापन के लिए। ठीक है, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऊष्मा विकिरण के मापन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, रिक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, विद्युत धारा की प्रवाह, किसी टावर की ऊंचाई, समुद्र की गहराई। रिक्टर स्केल के बारे में सुना होगा, कई बार अलग अलग एग्जाम से पूछा भी गया है। सो रिक्टर स्केल का यूज करते हैं भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और कुछ ऑप्शंस के बारे में देख ले। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फेदोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 51। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए, उनमें से आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। पढ़ते हैं क्वेश्चंस क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है। चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है। इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं।
और नीचे कितने ऑप्शन सही है वो आपको दिया हुआ है, आप देख के बताएंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है, ये तो बिल्कुल आपका सही बात है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट तो सही है। और सेकंड, चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है आपका। और थर्ड है, गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है। बिल्कुल जी, आपका बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स है। सो कहीं पर दिया हुआ है क्या? बिल्कुल ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है 1 एंड 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 52 की तरफ। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? चोक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 69th बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और आप सभी क्लास को शेयर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो एसी करंट को उत्पन्न करने के लिए हम डायनेमो का यूज करते हैं, डायनेमो का। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका डायनेमो को यूज करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? ऑप्शन है तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरी मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। से यहां पे पूछा गया है तीसरे नियम का उपयोग किसमें करेंगे, कौन से ऑप्शन के लिए करेंगे? चलिए, तो देखिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष रॉकेट के लिए हम यहाँ पर गति के तीसरे नियम का यूज करेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सो सेशन को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, बिल्कुल थैंक यू।